कम पहली मर्तबा पिछले 75 सालों में या 100 सालों में आप कह रहे हैं हमने जो सबसे ज्यादा चीज देखी है वो इसराइल की नाकामी देखी है। आप जरा इस शख्स को देखिए। ये शख्स उठता है। इसके पास एक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल, और अंदाजा कर एक इसी तर्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, और खड़ा होता है और फिजा इसराइल का एक ड्रोन आता है जो खतरनाक है, जो भारत खरीद रहा है, दुनिया खरीद रही है, और ये उसको फायर करता है और उसके बाद वो ड्रोन तबाह हो जाता है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए इनकी मार्केट का सत्यानाश कैसे हुआ। ये नहीं आप अंदाजा कर ले के वो ड्रॉप जो गिराया नहीं जा सकते थे, वो एक शख्स उड़ता है, मुंह पर उसने मास्क पहना हुआ है और वो ड्रोन की जानी देखता है और वहां पर उसको फायर करता है और उसके बाद उसको उड़ाकर रख देता है। अब आप बताइए कि एक कंपनी जिसने इतना पैसा लगाया पूरी दुनिया में, इन्होंने मार्केटिंग की दुनिया के अंदर इन्होंने लोगों को बताया कि देखिए हमारे पास तो क्या लाजवाब चीज है, और बदले में हुआ क्या है। अब आप सोचिए जरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि सारी दुनिया के सामने यानी इनकी इतनी बदनामी हो रही है। वो कंपनी जो इनसे ड्रोन्स खरीदी है वो कहती है कि यार तुम लोग तो हमारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं, वो तुम्हारे ड्रॉप्स तो बाहर कर रहे हैं, तुम्हारे टैक्स से बाहर कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इस लड़ाई का नुकसान क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप सोचें ये इसराइल से तमाम हमारी कने अपने जो ताल्लुकात हैं उनकी नज़र सैनिक, इन्होंने इतनी बमबारी मारी, इतनी बमबारी की अब हर कोई यहाँ तो कोई इनका सतवीर निकल रहा है या कोई इवन के आप देख लेके जो सबमिट हुआ है मुसलमानों को, उसमें भी कहा गया कि यार के खिलाफ जाना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि जंगी ताकत में इसराइल कहता है, खुद वो क्लेम करते तो हम दुनिया की नंबर 1 फौज है, हमारी नंबर 1 है, और हमारी एयरफोर्स अब वो जंगी ताकत में वैसे तीसरे चौथे नंबर पर था, लेकिन उसका वो जो मक्का, वो दबदबा, वो खौफ जो उसने पूरी दुनिया के अंदर बनाया वो तो उसका खत्म हो गया है। अब आप सोचिए जरा, हम आज का हमला होता है, इनके इंटेलिजेंस सितारे फेल हो जाते हैं, वो आते हैं, इनके 300-400 फौजियों को पकड़ते हैं जिनमें इनके जर्नैल है, कमांडर हैं, इनके बड़े बड़े लोग हैं, कर चले गए, और अब इन्होंने मुजाहिद के साथ यानी एक डील फाइनलाइज कर रहे हैं। हमास और मुसाद के घर एक डील हो रही है जिसको कतर और मिस्र अभी डील फाइनल इस करवा रहा है कि क्या दिया होगा, तबादला करने नहीं। तुम याहू कह रहा था मैं तो कभी नहीं करूंगा। अब आप सोचिए जरा है कि इतनी मदरामी हो रही है। ये दुनिया की ताकतवर फोर्स का हाल है। उसके बाद आप सोचिए जरा के इस मामले पर इनका असला, इनकी बहुत सारी चीजें, इनके टैक्स वो हमास के कब्जे में चले गए, और कल बाबू वायदा ने जिस तरह बात की उन्होंने, हम आज के दशमा उन्होंने कहा हम 160 से ज्यादा टैंक इनके तबाह कर चुके हैं, और टैक्स बख्तरबंद गाड़ी 1-1 अरब की है, इरादत कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सबसे ज्यादा उनको टॉप लेवल पर रेटिंग दी जाती थी, और वो आते हैं, वो मारते और तबाह कर देते हैं। अब आप सोचिए जरा के सबसे ज्यादा एक और इनको प्रॉब्लम ये है कि हम आज को कैसे पता था कि फलानी जगह पर इनका जर्नैल है, वो उठाकर ले गए उसको, यहाँ उनका ब्रिगेडियर बैठा हुआ है। हमास के जो बहुत सारे लोग थे या इनको खास तौर पर उनको कैसे पता था कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के जो ठिकाने हैं वो यहाँ पर हैं। उन्होंने इनको तबाह किया, इनका डाटा पकड़ा, लैपटॉप कब्जे में लिया। फिर उसके अलावा आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो सूरत-ए-हाल की, इनके जो कैदी बकरे, उनके जासूस भी शामिल है। बहुत ज्यादा उनका जो जंगी सामान है वैसे तो हम आज की कैद में चला गया है। यानी ये जो अपने जासूसी के अलावा दुनिया को बेइज्जत है।
दुनिया ये कह रही है कि तुम हिफाजत नहीं कर पाए क्योंकि वो औलाद बेचकर, इसलिए दुनिया को कहा था कि देखो हम लोग की हिफाजत करेंगे, हमारे जासूसी के हालात बड़े फायदेमंद होंगे, ये होगा वो तो हो नहीं पाया इनसे, और दुनिया सारी नसें डिमांड करी है कि चल क्या रहा है, क्योंकि यही चीजें तो ये दुनिया को बेचा करते थे, और कह रहा है तुम्हारी जासूसी किधर गई, और आप सजाकर लेके। सबसे एक अजीबोगरीब बात है कि इनका जो आयरन सिस्टम में वो नाकाम हुआ है, इतने रॉकेट दागे गए हैं, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप ये देखिए कि इस वक्त 3,000,000 के करीब इस तरह छोड़कर चले गए, लाखों के करीब, जो खासतौर अब लेबनान के बॉर्डर पड़ते हैं, दीगर जगह पड़ते पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, वहां से इनको उठाया है और जाकर खास तौर पर तबाह किए। उन लोगों 8 से 900 के करीब ऐसे भी जायज फौजी हैं, और फौजियों की तादाद में हम आज के लोग क्लेम करते हैं वो तो 2,500-3,000 से ज्यादा है, लेकिन इजरायल के लोग कहते हैं नहीं, इतनी नहीं है। अब आप सोच ले जरा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस्राइल के दबदबा था, खौफ था, पूरी दुनिया के अंदर के अमेरिका उसको मालूम आप देता है, यूरोप देता है, उसको दुनिया भर से मालूमात मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं 7 अक्टूबर के इनको पता ही नहीं चल पाए। नेतन्याहू की लड़ाई हो रही है, अपने चीफ से वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो कहते तुम ड्रोन लेकर जाते हो, रॉकेट से मार देते। अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ा यहाँ पर एक मसला इनके लिए पैदा ये हो रहा है कि दुनिया के अंदर जो इनकी ताकत ही दबदबा था वो खत्म हुआ, और लोगों ने इनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अपने मुल्कों में इंतजार पीक पर पहुंचा। भाई की इतनी दहशत गर्दी कर रहा है, और हम आगे से उनको जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। यानी और बड़े बड़े मालिक के जो खास तौर पर नकाब थे वो उतर गए हैं, और दुनिया के अंदर पता चल गया है कि कौन कहां पर खड़ा है, एक पोजीशन सपने ले ली है। अब इसके बाद एक बार जेब में रखे कि ये जो दुनिया के अंदर शुरू हुआ है, क्योंकि हमने मैकडॉनल्ड का बॉयकॉट करना, फलाना करना, इससे को फर्क हो ना हो, इसराइल की अंदर जो कंपनीज है वो बैंक करप्ट हो रही हैं। देखिए उनका इश्यू ये है कि इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आ रही है, इन्वेस्टर सारा भाग, यह टूरिज्म खत्म हो रही है, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में इसराइल विजिट करने जाते थे कि ये बड़ा खूबसूरत है, इलाज शहर जाते थे और बहुत सारी चीजें जाते थे, उन्होंने जाना जोड़ दिया है। वो कहते हैं कि हमने नहीं जाना, इन्होंने बच्चों को मारा है, और दुनिया के अंदर जो जाली, क्योंकि हमने मैकडॉनल्ड का बॉयकॉट करना, फलाना करना, इससे को फर्क हो ना हो, इसराइल की अंदर जो कंपनीज हैं वो बैंक करप्ट हो रही हैं। देखिए उनका इश्यू ये है कि इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आ रही है, इन्वेस्टर सारा भाग, यह टूरिज्म खत्म हो रही है, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में इसराइल विजिट करने जाते थे कि ये बड़ा खूबसूरत है, इलाज शहर जाते थे और बहुत सारी चीजें जाते थे, उन्होंने जाना जोड़ दिया है। वो कहते हैं कि हमने नहीं जाना, इन